Hello friends, you are once again welcome on the online platform of अरुण दलाल इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक क्लोज टेस्ट है और इस क्लोज टेस्ट के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अ काइट विदाउट अ थ्रेड। इस कहानी के अंदर जो मैसेज आपको मिलता है वो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, हमारे खुद के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पूरी की पूरी ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वोकेबलरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ आज सीखने को मिलेंगी। तो जुड़ेंगे इसके साथ, देखते हैं कहाँ से कैसे शुरू करते हैं, देखेंगे प्लीज। कंसेप्ट शुरू हो जाता है यहीं से। Once a father and a son went to the kite dash। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है हमें। Once a father and a son, अब यहाँ पर एक बाप है और एक बेटा है, ठीक है। Went to the kite dash, वो एक काइट डैश में गए। काइट फ्लाई फेस्टिवल, बेटे फ्लाई फेस्टिवल तो हो नहीं सकता, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, नहीं तो आपको देखने में दिक्कत पेश आएगी। फ्लाई गलत हो जाएगा, फ्लाइज ये भी गलत हो गया। ये प्लूरल वर्ब थी, ये सिंगुलर वर्ब है। फ्लू ये सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है, वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। फ्लाइंग फेस्टिवल, अब ये फ्लाइंग इस फेस्टिवल नाउन का एडजेक्टिव बन गया। काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव के रूप में आया है, मॉडिफायर के रूप में आया है। जैसे आप क्या कहते हैं, डेवलपिंग कंट्री। अब कंट्री की क्या विशेषता है, वो डेवलपमेंट कर रहा है, विकासशील देश। आप कहते हो ही हैज अ सिंगिंग डॉल, उसके पास एक गाने वाली गुड़िया है। गुड़िया की क्या विशेषता है, वो गाती है, तो सिंगिंग क्या बन गया, एडजेक्टिव। ऐसे ही आप कहते हो ही हैज अ टॉकिंग पैरट, उसके पास एक बातें करने वाला तोता है। तोते की क्या विशेषता है, वो बातें करता है। तो जब V1 ING किसी नाउन को क्वालिफाई कर जाते हैं तो वहां पर वो क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। The young son dash, very dash, seeing the sky dash with dash kites। जब एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे ब्लैंक्स आ जाते हैं तो आपको एक एक को दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में लाकर देखने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, अगर सेंटेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक दो ब्लैंक्स, एक ही ब्लैंक आया है, तो आप इजीली फिल कर सकते हैं। लेकिन जब उसके अंदर बहुत सारे ब्लैंक्स आ जाते हैं वहां समस्या होती है, बच्चे को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसे भी समझेंगे। द यंग सन डैश, अब यंग सन, सन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिकम तो प्लूरल वर्ब है, एलिमिनेट हो जाएगा। बिकेम हो सकता है, बिकमिंग वेरी होते हुए होता, तो आगे कहीं ना कहीं कॉमा होना चाहिए था, कॉमा उसने दे नहीं रखा, हमने पहले पढ़ के देख लिया, बिकमिंग गलत हो गया। बिकम्स वेरी डैश, अब बेटे क्योंकि हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, पास्ट से, इसका मतलब पास्ट आएगा, बिकम्स गलत हो जाएगा। बिकेम वेरी, वो हो गया यानी वॉज वेरी। वेरी हैप्पी हो सकता है, हैप्पीनेस गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, उस बेटे की। वो बेटा क्या था, खुश था, वो खुश हुआ, तो हमें उसका क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए है। एडजेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, किसको ले सकते हैं, हैप्पी को। हैप्पीली एडवर्ब है, गलत हो जाएगा। हैप्पीली का प्रयोग करते जब उसने कोई प्रतिक्रिया की है खुशी पूर्वक, वहां पर हैप्पीली लगाते। हैप्पीएस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगी, आ जाएगा यहाँ पर वेरी हैप्पी। सीइंग द स्काई डैश विद डैश काइट्स, काइट्स आया बेटे। कलर काइट्स तो गलत हो जाएगा। कलरफुली, फुली एडवर्ब बन गया, गलत हो गया। कलरफुल काइट्स हो सकता है, कलरिंग गलत हो गया, क्या आ जाएगा, कलरफुल काइट्स। अब इससे पिछले पे चलते हैं। सीइंग द स्काई, अब उसने स्काई को देखा था, वो पूरी तरह से भरा हुआ था। अब फिल, वैसे अगर इसको देखें, सी परसेप्टिव वर्ब बना दें। जब ये परसेप्टिव वर्ब आती है, एक्टिव वॉइस में आ जाए, तो इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव लगाया जाता है। बेयर इन्फिनेटिव कैसे लगेगा, आई सॉ हिम डांस, मैंने उसे नाचते हुए देखा, या फिर आई सॉ हिम डांसिंग। और अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ही वॉज सीन टू डांस या डांसिंग, ऐसे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर
वो चीज दिखाई गई है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, तो फिलिंग भरते हुए तो गलत हो जाएगा। फिल्ड विद हो सकता है, फिल्स गलत हो गया, फिल आ नहीं सकता क्योंकि प्लूरल है, क्या आ जाएगा, फिल्ड विद कलरफुल काइट्स। ही टू आस्क्ड हिज फादर टू, उसने भी अपने पिताजी से कहा कि वे क्या करें, टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू इन्फिनेटिव। टू गेट आ सकता है, गॉट गलत, गॉटन गलत, गेटिंग गलत। टू गेट हिम अ काइट एंड ए थ्रेड विद ए डैश रोल, ये रोल तो क्या हो जाएगा, भूमिका के लिए हो जाएगा, गलत हो गया। रोल हो सकता है, रोलर हो सकता है, रोलिंग बिल्कुल गलत हो गया। अब उसने क्या मांगा था, एक रोल मांगा था, किसका रोल बेटे, थ्रेड का, ये गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, रोल, रोल ऑफ थ्रेड। रोलर आता कब, जब आगे थ्रेड लिखा होता, अब अकेला लिखेंगे तो केवल रोल को लिखना है। सो दैट ही में फ्लाई ए काइट टू, ताकि वो भी पतंग उड़ा सके। जब सो दैट का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है तो इसका मीनिंग होता है ताकि, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर टू, सो एज टू। टू ये किसको बताता है, पर्पस को बताता है। और जब पर्पस की बात की जाती है तो सो दैट के पहले अगर प्रेजेंट टेंस आता है तो आगे मे लगाएंगे, और सो दैट के पहले पास्ट टेंस आता है तो यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। एग्जामिनर कंजंक्शन के टॉपिक में भी आपको बताया जाएगा, क्या करता है कई बार, सो दैट के साथ वो कैन या कुड लगा देता है जो इनअप्रोप्रिएट होता है। सो डैश दैट आ जाए, डैश में कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाए, वहां उसका मीनिंग होता है इतना कि, वहां पर वो रिजल्ट को बताता है। वहां पर कैन कुड का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन जब पर्पस की बात आती है तो पर्पस के लिए आप क्या लगाएंगे, मे या माइट का प्रयोग करें, वही सही होता है, या फिर विल और वुड का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है बेटा, ही मे फ्लाई ए काइट टू, सो द फादर, फादर हमारा सिंगुलर है। गो गलत हो जाएगा, प्लूरल है। वेंट हो सकता है, गोन बिल्कुल गलत, गोज हो सकता है। लेकिन आपने क्या देखा, ये तो पास्ट में चल रहा है, यहां पर जैसे आस्ट आया था, आगे यहां पर प्रेजेंट लगाया था ताकि वो उड़ा सके, ठीक है। कहता है सो द फादर वेंट टू द डैश एट द पार्क। कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी किसके लिए होता है बेटे, जो हलवाई होता है उसकी दुकान के लिए यूज करते हैं। लॉन्ड्री कपड़े धोने वाला, इस्त्री करने वाले के लिए यूज करेंगे। शॉप हो सकता है। पेंट्री, पेंट्री होता है बेटे जो रसोई यान होता है, रसोई भंडार होता है खाने पीने से संबंधित, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शॉप। एट द पार्क वेयर द डैश वॉज बींग डैश, वेयर द फेस्टिव, फेस्टिव एक एडजेक्टिव होता है, आपसे कहा जाता है हाउ आर यू, आप कहते हैं आई एम इन अ फेस्टिव मूड, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। फेस्टिवल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, ओकेजन गलत हो जाएगा, फंक्शन को भी काट देंगे, क्या आ जाएगा, फेस्टिवल। फेस्टिवल वॉज बीइंग डैश। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, ऊपर फेस्टिवल आया था इसीलिए हमने किसको चुना, फेस्टिवल को चुना। दूसरी बात, बीइंग वॉज पास्ट को बता रहा है, बीइंग कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है, बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और बी के साथ जो वर्ब आएगी वो पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव वॉइस हो जाएगा। वॉज बीइंग होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, गलत हो गया, प्रेजेंट टेंस था। हेल्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म है, आ सकता है। वॉज होल्डिंग, वॉज वर्ग के साथ V1 ING जब आता है जब कॉन्टिन्यूटी की बात करते हो, थर्ड फॉर्म जब आता है जब पैसिव वॉइस की बात करते हो या एडजेक्टिव बनाते हो। तो वॉज होल्डिंग गलत हो जाएगा, होल्डर बिल्कुल गलत हो गया, ये नाउन बन गया, क्या आ जाएगा, वॉज बीइंग हेल्ड। ही परचेज्ड काइट्स एंड अ रोल ऑफ, अब यहां पर देखेंगे बेटा, एंड अ रोल ऑफ डैश। ट्वाइन, ट्वाइन होता है बेटे सुतली, सुतली से पतंग थोड़ी ना उड़ाई जाएगी। फिर कहता है थ्रेड हो सकता है, रोप ये तो रस्सी हो जाएगी, इससे भी पतंग नहीं उड़ाई जाएगी। चेन गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, थ्रेड। थ्रेड फोर डैश सन, अब यहां पर फोर डैश सन वो किसका बेटा था, अब यहां पर बात किसकी की गई है, ही की, उस व्यक्ति की, तो क्या आ जाएगा, माई गलत, योर गलत, हर गलत, क्या आ जाएगा, हिज सन। ये इस प्रकार की एक्सरसाइज आपको ग्रामर में भी प्रोफिशिएंट बनाएगी और आपको एंटरटेन भी करेगी, वोकैबुलरी भी प्रोवाइड करेगी,
टेंसेस का ज्ञान भी देगी। तो इसमें टुकड़े कर करके एक एक पहलू पर सोचते हुए चलेंगे। नेक्स्ट में क्या कहता है बेटे, हिज सन स्टार्टेड टू डैश अ काइट। अब क्या कहता है, यहां पर उसके बेटे ने शुरू कर दिया, टू आया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू फ्लाइज गलत हो गया, टू फ्लाई हो सकता है, फ्लाइंग गलत हो जाएगा, फ्लोन थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल गलत हो जाएगा, टू फ्लाई अ काइट। Soon his kite reached high up in the sky. जल्द ही उसकी पतंग आसमान में काफी ऊंची पहुंच गई। After a while, थोड़ी देर के बाद, the son said, बेटे ने कहा, father, पिताजी, it dash that the thread is holding up the kite from flying higher. It supposes, it के साथ सिंगुलर है, supposes आ सकता है, look गलत हो गया, प्लूरल हो गया, seems आ सकता है, assumes आ सकता है। अब बेटे एज्यूम और सपोज का मतलब है मानना, किसी चीज के बारे में एक तरह से सोचकर चलना। लेट एक्स इज इक्वल टू 1, इट मींस एज्यूम, अजम्पशन है, वो सपोजिशन है। तो सपोजेस और एज्यूम्स तो गलत हो जाएगा। सीम्स, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है कि जो थ्रेड है, जो धागा है यानी डोरा है, इज होल्डिंग अप द काइट फ्रॉम फ्लाइंग हायर, वो उसको ऊंचा उड़ने से रोक रही है, यानी उसने उसको बेड़ियां डाल रखी हैं। इफ वी डैश, इफ वी डैश, वी के साथ ब्रेक, BRAK, ब्रेक क्या होता है बेटा, ये तो ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए होता है, गलत हो जाएगा। ब्रेक हो सकता है, ब्रोक तोड़ा, गलत हो जाएगा। ब्रोकन बिल्कुल गलत है, क्या आ जाएगा, इफ वी ब्रेक, अगर हम तोड़ देते हैं, ठीक है, किसको, डोरा को, उसको डिटैच कर देते हैं। इट विल बी डैश एंड विल गो फ्लाइंग इवन हायर, इट विल बी फ्री हो सकता है, विल बी लिबर्टी, लिबर्टी गलत हो जाएगा, हमें एडजेक्टिव चाहिए, फ्री एडजेक्टिव है। इमेंसिपेशन, मोक्स, मोक्ष, ये भी गलत हो जाएगा। इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इट विल बी फ्री, ना कि इंडिपेंडेंट, वो आत्मनिर्भर नहीं होगी, उसे मुक्त करने की बात की गई है। एंड विल गो फ्लाइंग इवन हायर, और फिर क्या होगा, फिर ये और ज्यादा ऊंची उड़ेगी। कैन वी ब्रेक इट, क्या हम इसे तोड़ सकते हैं। सो द फादर कट द थ्रेड फ्रॉम द रोलर, उन्होंने क्या किया, रोलर से उसको तोड़ दिया। द काइट स्टार्टेड टू गो डैश हायर। अब यहां पर लिटिल, लिटिल का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंस में, ना के बराबर, यानी हार्डली एनी, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। अ लिटिल का प्रयोग करते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव सेंस में, यानी सम, कुछ। द लिटिल का प्रयोग किया जाता है चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जितना भी है या जितना भी था उस संदर्भ में, ये गलत हो गया। स्लाइट नहीं, स्लाइटली होना चाहिए था, क्योंकि हाई एडजेक्टिव तो यहाँ एडवर्ब आना चाहिए था, ये गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा, अ लिटिल हायर। दैट मेड द सन डैश हैप्पी, अब उसने बेटे को क्या किया, बहुत ज्यादा खुश किया। मेड द सन सो हैप्पी, बेटे सो का प्रयोग जब करना चाहिए जब आगे दैट का कॉम्बिनेशन आ जाए या एलिप्सिस आ जाए, 3 डॉट्स आ जाए, तो सो एलिमिनेट हो जाएगा। टू, टू का प्रयोग जब किया जाता है बेटे जब नेगेटिव सेंस देने हो, जैसे द पेशेंट इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। अब इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है तो मैं लिखूंगा द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो ये टू तो गलत हो जाएगा। इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ था, आगे टू आना चाहिए या फोर आना चाहिए और मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए। वेरी, वेरी का प्रयोग किया जा सकता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, क्या लगाते हैं, वेरी का प्रयोग करते हैं, वेरी हैप्पी। और मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं, मच हैप्पियर। वेरी टॉल, मच टॉलर। वेरी ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल। तो ये मच गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वेरी हैप्पी। ये था हमारा सेकंड पेज, आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड पे क्या कहता है बेटे, बट देन स्लोली द काइट स्टार्टेड टू कम डैश, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो पतंग है वो डैश शुरू हुई। अब बेटे पहले ऊपर गई, अब वो क्या करेगी, फिर नीचे आएगी। कम, अबव, अबव का और बिलो का प्रयोग किया जाता है बेटे लेवल को बताने के लिए। द वाटर इन द यमुना इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, ठीक है। द वाटर इन द पॉन्ड इज बिलो माई वेस्ट, लेवल की बात करते हो तो आप अबव या बिलो का प्रयोग करेंगे, तो ये लेवल तो है नहीं, गलत हो जाएगा। अप, वो ऊपर थोड़ी ना गई है,
वो पहले ऊपर जा चुकी, फिर बट आया तो इसका मतलब उसके विपरीत चल रही है। अब क्या आ जाएगा, डाउन। एंड सून इट फेल डाउन ऑन द डैश, और जल्द ही वो डैश पर गिर गई। सीलिंग, जो कमरे की भीतरी छत होती है उस भीतरी छत को कहते हैं सीलिंग। वो सीलिंग के ऊपर नहीं गिरेगी, वो बाहर रूफ पर गिरेगी। दूसरी बात, कई बार आप कहते हैं मैं तुझे रूफ से लटका दूंगा। रूफ से नहीं लटकाया जाता, सीलिंग से लटकाया जाता है। आपके ये जो पंखे लगे हुए हैं छत पर भीतर, ये सारे सीलिंग फैंस हैं, तो यहां पर सीलिंग तो एलिमिनेट हो जाएगा। बेडरूम, बेटा ऑन द बेडरूम बिल्कुल गलत हो गया। एटिक, अटारी हो सकता है, टेरेस छत हो सकता है। हम नंबर 1 पर ये लेंगे, नंबर 2 पर ये लेंगे एटिक, क्योंकि एटिक में ये प्रोजेक्शन बाहर भी हो सकती है, कवर्ड भी हो सकती है, डिपेंड करता है, इस पे बाई चांस अटक सकती है, लेकिन टेरेस उसमें बड़ा हो जाएगा। ऑफ एन, एन आया, नॉन तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहां पर जब एन लिखा गया है इसका मतलब आगे क्या आना चाहिए, वाउल साउंड आनी चाहिए। आ लिखा होता तो कॉन्सोनेंट साउंड आता, ठीक है। नॉन गलत, नोइंग गलत, अननोन हो सकता है, अननोइंगली। बेटे अननोइंगली का प्रयोग जब करते जब हम इसे वर्ब के साथ कोऑर्डिनेशन में लेते। अब यहां आगे तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग एक नाउन है, नाउन को एडजेक्टिव चाहिए, तो अननोइंगली गलत हो गया। अननोन बिल्डिंग, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है बेटे, ये एडजेक्टिव की तरह आई है। कैसे, वो भी देख लीजिए। मैंने आपसे कहा डोंट सिट ऑन द ब्रोकन बेंच, टूटे हुए बेंच पर मत बैठो। बेंच की क्या विशेषता है बेटे, टूटा हुआ है। द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, चुराया हुआ धन लंबे समय तक नहीं चला। धन की क्या विशेषता थी बेटे, चुराया हुआ था। द ऑफिसर वॉज वेयरिंग अ टॉर्न शर्ट, ऑफिसर ने एक फटी हुई कमीज पहन रखी थी। कमीज की क्या विशेषता थी बेटा, वो फटी हुई थी। तो कभी भी जब हम इसे नाउन के साथ जोड़ते हैं, ये उसको मॉडिफाई करता है, उसे क्वालिफाई करता है, तो वहां ये एडजेक्टिव बन जाती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हो। अननोन बिल्डिंग, द यंग सन वॉज डैश, अब वो जो बेटा था वो डैश था। अब यहां पर उसको क्वालिफायर चाहिए, एडजेक्टिव। सरप्राइज तो गलत हो गया, नाउन बन गया, सरप्राइज्ड हो सकता है। सरप्राइजिंग, बेटे सरप्राइजिंग तो करते हुए वाले अंदाज में आना चाहिए था, गलत हो जाएगा। सरप्राइजिंगली एडवर्ब के रूप में आना चाहिए था, गलत हो जाएगा। यहां तो बेटे को क्वालिफाई करवाना है, तो क्या आ जाएगा, सरप्राइज्ड। टू सी दिस, he had cut the kite dash of its thread, he had cut the kite loose। ये बेटे लूस, ये तो क्या है, खोना। लूस, लॉस्ट, लॉस्ट, ये तो गलत हो गया। लॉस, ये नाउन बन गया, घाटा, गलत हो गया। लूस, ये ढीला छोड़ने के लिए होता है। लूसन, ये वर्ब है। अब कट द काइट, लूसन ऑफ इट्स थ्रेड या लूस ऑफ इट्स थ्रेड। ही हैड कट द काइट, उसने काइट को काटा था। लूस ऑफ इट्स थ्रेड, लूसन गलत हो जाएगा, तो ढीला किया था। सो इट कुड फ्लाई हायर, जब वो उसे ढीला करता तो वो क्या जाता बेटे, ऊपर जाता। बट डैश इट फेल डाउन, लेकिन अब क्या था, वो नीचे गिर गया। बट इंस्टेड, की बजाय, अब ऊपर जाने की बजाय वो गिर गया, हो सकता है। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दोनों का सेम मीनिंग होता है, के बावजूद, ये दोनों तो गलत हो गए। इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ, के स्थान पर, के बदले में, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा, बट इंस्टेड इट फेल डाउन, ही आस्क्ड हिज फादर, फादर आई थॉट दैट आफ्टर कटिंग ऑफ द थ्रेड द काइट कैन। बेटे कैन हमारा एक मॉडल है, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। फ्री आ सकता है, फ्रीज बिल्कुल गलत, फ्रीली गलत। फ्रीली क्या हो सकता है, एडवर्ब, एडवर्ब आ सकता है। फ्रीडम गलत हो गया। अब यहां देखेंगे कैन के बाद उसने फ्लाई दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब हम फ्री को नहीं ले सकते, ठीक है। हमें क्या लेना पड़ेगा, फ्रीली। कैन फ्रीली फ्लाई हायर, ये किसको क्वालिफाई करेगा, इसको। लेकिन जब आगे नहीं बढ़े थे तो हम क्या लेते, इसको लेते, क्योंकि यहां पर आजाद उन्मुक्त फ्री करने की बात आ गई थी। लेकिन अब क्या आ जाएगा, कैन फ्रीली फ्लाई हायर। बट वाई डिड इट फॉल डाउन, लेकिन ये गिरी क्यों, आगे देखते हैं। क्या कहते हैं उसके पिताजी,
द फादर, एक्सप्लेन, फादर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन तो प्लूरल है बेटे, एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सप्लेन्ड हो सकता है, एक्सप्लेनिंग गलत हो गया, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत हो गया, गेव एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था, एक्सप्लेनिंग जब आता जब कोमा लगाकर आगे बढ़ाते और फिर एक कोमा आने के बाद फिर से मेन वर्ब आती। अब क्या आ जाएगा, एक्सप्लेन्ड डैश एट द हाइट ऑफ लाइफ, किड, किड बालक के लिए यूज करते हैं। दूसरा, जो बकरी का बच्चा होता है, गोट का बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं, किड। अगर शीप का बच्चा है उसे कहते हैं लैम, तो किड तो यहां गलत हो जाएगा। सन हो सकता है, डॉटर वो था नहीं। चैप, ये भी बालक के लिए यूज किया जाता है, पुअर चैप, बेचारा बालक। ये सारे थोड़े से इडियोमेटिक अंदाज में बोले जाते हैं, फिगरेटिवली बोले जाते हैं और इनफॉर्मल वे में यूज किए जाते हैं। क्या लिखेंगे, सन एट द हाइट ऑफ लाइफ दैट वी लिव। अब जिस जीवन में हम रहते हैं, लिव इन हो सकता है, लिव आउट गलत हो गया, इनटू बिल्कुल गलत है, इनर इनअप्रोप्रिएट है। वी ऑफन थिंक दैट, जिस जीवन में हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसमें हम अक्सर सोचते हैं कि सम थिंग्स दैट वी आर डैश विद, कुछ ऐसी चीजें जिनके साथ हम बंधे हुए हैं। वी आर, हम बंधे हुए हैं, टाई तो गलत हो जाएगा, या तो V1 ING आएगा या थर्ड फॉर्म आएगा। टाइज बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, टाइड हो सकता है, टाइंग गलत। वी आर टाइड विद, जिनके साथ हम बंधे हुए हैं। प्रिवेंट अस, अब प्रिवेंट के बाद बेटे जो प्रेपोजिशन लगाया जाता है वो फ्रॉम लगाते हैं। प्रिवेंट अस फ्रॉम, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आएगा वो हमेशा जेरंड होगा, ये उसने बिल्कुल ठीक दे रखा है। प्रिवेंट अस फ्रॉम गोइंग, गोइंग फार्दर, फार्दर किसको बताता है बेटे, डिस्टेंस को। कैसा डिस्टेंस बेटे, वो डिस्टेंस जब एक चीज की दूरी दूसरी से ज्यादा है वहां पर, तो फार्दर तो गलत हो जाएगा। फर्दर, फर्दर मतलब अहेड वाली सेंस में, इन एडिशन टू समथिंग, अपार्ट फ्रॉम समथिंग, वहां पर यूज किया जाता है, गोइंग फर्दर हो सकता है। फोर्थ, ये गलत हो जाएगा। फ्रॉथ जो झाग होता है उसके लिए यूज करते हैं, गलत हो गया। क्या आ जाएगा, फर्दर हायर, जितने ऊंचे जा चुके उससे भी आगे, यानी इन एडिशन टू दैट थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग। द थ्रेड वॉज नॉट डैश, वॉज नॉट, वॉज के साथ बेटे या तो V1 ING आएगा या फिर थर्ड फॉर्म आएगा। वॉज नॉट, होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, गलत हो गया। हेल्ड आ सकता है, होल्ड्स गलत हो गया, होल्डिंग आ सकता है। अब एक चीज देखिए, was not held, अगर थ्रेड के ऊपर कोई क्रिया की जा रही होती, पैसिव एक्शन होता, तो हम held लगाते, अब ये गलत हो जाएगा। the thread was not holding, जो धागा है वो उसको नहीं रोके हुए था, होल्ड किए हुए था। the kite, from, from फिर से preposition आया, यहां पर क्या बताया था, preposition के बाद क्या आता है, gerund, तो यहां from आया तो आगे भी क्या आएगा, gerund। क्या आ जाएगा, from going higher, but it was, लेकिन ये तो help कर रहा था। इट वॉज, हेल्प गलत हो गया बेटे, हेल्प्ड पैसिव वॉइस है तो आएगा, हेल्पिंग आ सकता है, हेल्प्स गलत हो गया। अब बेटे ये उसकी सहायता कर रहा है तो ING आएगा, इसकी सहायता की गई थी तो ये आएगा, क्या आ जाएगा, इट वॉज हेल्पिंग। इट, इट किसके लिए है, काइट, वो तो काइट की मदद कर रहा था। स्टे हायर, उसको ऊपर रुके रहने में। अब एक चीज देखिए, हेल्प के बाद यहां बेयर इन्फिनेटिव लगाया, कभी भी हेल्प वर्ब आता है उसके बाद जो पहली वर्ब आएगी आप बेयर इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। नंबर 2 पे आप टू इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। नंबर 3, अगर वहां पर इन लगा हुआ है प्रेपोजिशन के रूप में तो आगे जेरंड आएगा। तो कभी भी टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव दे रखा हो आप बेयर को चुनना। स्टे हायर व्हेन द विंड डैश डाउन। अब एक चीज देखेंगे, विंड, विंड हमारा सिंगुलर है, स्लो तो बिल्कुल गलत हो गया। स्लोअर डाउन हो सकता है, स्लोड डाउन हो सकता है, स्लोली गलत हो गया। अब एक चीज देखेंगे, द थ्रेड वॉज नॉट होल्डिंग द काइट फ्रॉम गोइंग हायर बट इट वॉज हेल्पिंग इट स्टे हायर। व्हेन द विंड स्लोड डाउन, रुक गई, तो स्लोअर गलत हो जाएगा। स्लोड डाउन, विंड एक वचन था, स्लोअर नहीं, स्लोअर्स होता तो सोच सकते थे प्रेजेंट में लाने के लिए। अब क्या आ जाएगा, स्लो डाउन। एंड व्हेन द विंड पिक्ड अप, और जब हवा चली, you help the kite dash up,
फिर से वही हेल्प आ गया बेटे, जैसा कि यहां पर आया था हेल्पिंग, हेल्पिंग के बाद क्या आया था, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टे आया था, वैसे यहां हेल्प आया, इसके बाद भी क्या आ जाएगा, हेल्प द काइट गो, हेल्प द काइट गो, वेंट गलत, गॉन गलत, गोइंग गलत, अप हायर इन ए प्रॉपर डायरेक्शन, डैश द थ्रेड, दो तो हालांकि हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा, जरूरत नहीं है, गलत हो गया, थ्रू प्रेपोजिशन के रूप में हो जाएगा, हो सकता है, थोरो, थोरो का मतलब होता है कंप्लीट, ये इनअप्रोप्रिएट है, थ्रू ये पास्ट टेंस है किसका, थ्रो वर्ब का, फेंका, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, थ्रू द थ्रेड, एंड व्हेन वी, जब हम, कट हो सकता है, कट्स सिंगुलर वर्ब है, गलत हो गया क्योंकि वी प्लूरल है, कटिंग इनअप्रोप्रिएट है, इससे पहले इज एम आर नहीं आया, कटेड होता ही नहीं है, क्या आ जाएगा, कट, व्हेन वी कट द थ्रेड इट फेल, वो गिर गई, अब अबव तो जाएगा नहीं, गिरी है तो ऊपर थोड़ी ना जाएगी, ये तो लेवल को बता रहे थे, बिलो आ सकता था लेकिन अभी नहीं, अप गलत, क्या आ जाएगा, डाउन, विदाउट द सपोर्ट ऑफ यू, विदाउट द सपोर्ट, सपोर्ट के बाद यहां कौन आ जाएगा, यू वर, अब वर आया बेटे, वर के बाद या तो V1 ING आ सकता है कॉन्टिन्यूटी को दिखाएगा तो, या फिर थर्ड फॉर्म आ सकता है पैसिव को दिखाएगा तो, यू वर, प्रोवाइड गलत हो गया, प्रोवाइड्स एलिमिनेट हो गया, प्रोवाइडेड हो सकता है, प्रोवाइडिंग हो सकता है, अब एक चीज देखो, सपोर्ट, यू वर प्रोवाइडेड, क्या सपोर्ट लड़के को दी गई थी या लड़का उसको प्रदान कर रहा था, टू द काइट यहां आया है, यानी ये काम एक्टिव वॉइस में है, तो ये प्रोवाइडेड गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रोवाइडिंग टू द काइट थ्रू द थ्रेड, ये बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट में क्या कहता है, द सन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, बेटे को अपनी गलती का बोध हुआ बेटे, फिर क्या कहता है, मॉरल, इसकी शिक्षा क्या मिलती है, जब कभी भी मॉरल आता है, कोई मैसेज आता है, कोई भी नैतिक आधार पर शिक्षा दी जाती है, उसको मुख्य रूप से कहां पर रखते हैं बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। आपकी जितनी भी कोटेशंस हैं, मैक्सिम्स हैं, एडेजेस हैं, एक्सियोम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ये सारी किस में लिखी जाती हैं, ये आपकी मुख्य रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं, क्योंकि इन्हें आप जनरलाइज्ड फैक्ट्स या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स के रूप में देखते हो। कहता है समटाइम्स वी हमारा प्लूरल है, फील आ सकता है, फेल्ट एलिमिनेट हो जाएगा, फीलिंग चला जाएगा, फिल भरने के लिए है, फाइल, बेटे इनकम टैक्स फाइल करते हो, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, वी फील दैट वी कैन प्रोग्रेस क्विकली एंड रीच टू द न्यूअर हाइट्स इन आवर लाइफ इफ वी आर नॉट, अगर हमें नहीं बांधा गया है, अब इसके ऊपर वो एडजेक्टिव की तरह आएगा, वी आर नॉट टाई, गलत हो गया, टाइड हो सकता है, टाइंग हो सकता है, टाइज गलत हो गया, अब हम अगर उस चीज से नहीं बंधे हुए हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, हम बांध रहे हैं होता तो टाइंग आता, अब हम बंधे हुए हैं तो पैसिव हो गया, टाइड, टाइड अप विद आवर फैमिली आवर होम, बट वी अब सारा प्रेजेंट चल रहा था, फेल आ सकता है, फेल्ड गलत हो जाएगा, फेलिंग गलत हो जाएगा, वी प्लूरल है, फेल्स सिंगुलर है, एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फेल, वी फेल टू रियलाइज दैट आवर फैमिली आवर डैश वंस, अब इस वंस का हमें एडजेक्टिव चाहिए, लवली वंस गलत हो गया, लवेबल वंस सेंस नहीं बना रहा, लविंग वंस नहीं बेटे, लव्ड वंस हो सकता है, लव गलत, हमारे जो लव्ड वंस होते हैं, हेल्प अस सर्वाइव द टफ टाइम इन आवर डैश, इन आवर लाइफ हो सकता है बेटे, इन आवर लाइवली गलत हो गया, संजीदा पूर्वक ये तो एडवर्ब है, लाइवलीहुड ये आपकी लिविंग के लिए, आजीविका के लिए आ जाएगा, सस्टेनेंस के लिए आ जाएगा, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, इन आवर लाइफ। दूसरी बात, थोड़ी देर पहले बात की थी कि हेल्प आता है, उसके बाद क्या लगाएंगे, बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां पर भी वही दे रखा है, ये रूल्स बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए कहता हूं स्टोरी पढ़ते टाइम आप फोकस्ड रहिए, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। विद देयर सपोर्ट एंड एक कंजंक्शन है, सपोर्ट यहां पर नाउन था, एंड करेज, अब एक चीज देखेंगे, एंड कंजंक्शन है, हम इस सपोर्ट के साथ जोड़ें या पीछे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करें, देखेंगे, वंस हेल्प अस सर्वाइव द टफ टाइम इन आवर लाइफ विद देयर सपोर्ट एंड अब इसका सब्जेक्ट था यहां पर, एंड वी करेज
सपोर्ट एंड करेज हो सकता है, डिस्करेज निरुत्साहित करना नेगेटिव हो गया, एनकरेज प्रोत्साहित करना हो सकता है, डिमोरलाइज ये भी किसी का मोरल गिराना, मनोबल गिराना गलत हो गया। अब हमारे पास एनकरेज वर्ब है और करेज एडजेक्टिव है। अब ये एंड इसके साथ जोड़ें या यहां पर जो ये वर्ब आई थी उसके साथ जोड़ें, उसे समझो। we fail to realize that our family, our loved ones help us। अब वे हमारी loved ones क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब वे loved ones है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। loved ones हमें क्या करते हैं, करेज करते हैं, गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एनकरेज करते हैं। वो loved ones क्या होते हैं, वे यहां पर क्या थे, हमारे लिए सपोर्ट का काम करते हैं। दे हेल्प अस सर्वाइव द लाइफ टफ टाइम इन आवर लाइफ विद देयर सपोर्ट एंड दे एनकरेज, कौन, loved ones एनकरेज अस, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट दे रखा है, टू रीच द हायर हाइट्स इन आवर लाइफ, ये बन जाएगा। दे आर नॉट, आर आया बेटे, इसके साथ या तो V1 ING आएगा या फिर थर्ड फॉर्म आएगा। दे आर नॉट होल्ड, होल्ड तो गलत आ गया बेटे, फर्स्ट फॉर्म है। हेल्ड बेटे थर्ड फॉर्म हो सकता है, सेकंड हो सकता है, पास्ट टेंस भी है, पास्ट पार्टिसिपल भी है, आ सकता है। होल्डिंग हो सकता है, होल्ड्स गलत हो गया। अब पहले ये देखो कि यहां ये सब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें एक्टिव वॉइस चाहिए, तो इसका मतलब हेल्ड नहीं आएगा। दे आर नॉट होल्डिंग अस, बट आर, इस आर का भी सब्जेक्ट क्या है, वही दे है। ये दे कौन था, ये लाउड वंस थे। दे आर बेटे सपोर्ट तो गलत नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दे आर अ गुड सपोर्ट होता तो सोचते ना, वैसे बनाते। दे सपोर्टेड करते थे, पास्ट में नहीं लेकर जाएंगे। दे एंड आर सपोर्टिंग अस हो सकता है, सपोर्टिव गलत। एंड आर सपोर्टिंग अस, नेवर लेट, लेट के साथ हमेशा पेयर इन्फिनेटिव लगाया जाता है। आप क्या कहते हो, लेट मी गो, लेट देम प्ले, लेट्स मेंटेन द डिग्निटी ऑफ आवर नेशन। गो आया, प्ले आया, मेंटेन आया, सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म है। तो बेटे नेवर लेट, लेट के साथ क्या आ जाएगा, गो, वेंट गलत, गॉन गलत, गोइंग गलत, गोज गलत। नेवर लेट गो ऑफ देम, उन्हें कभी भी अपनी जिंदगी से जाने ना दें। हमें लगता है ये जो नाते रिश्तेदार हैं, कई बार ये हमें क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं। जितने हमारे रिश्ते हैं ये हमें पीछे की तरफ लेकर आते हैं, लेकिन सही मायने में कभी भी हम मुसीबत में होते हैं तो वही लोग हमारे काम आते हैं। इसीलिए आप जैसे विद्वान लोग अक्सर एक बात कहते हैं, ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून खून होता है, पानी पानी होता है। ठीक है, क्लोज सिट्स माई शर्ट बट क्लोजर इज माई स्किन, ये मेरे नजदीक है लेकिन स्किन बिल्कुल उससे भी ज्यादा नजदीक है। स्किन किसकी तरह है, रिलेटिव्स की तरह है। ये हमें क्या करती है बेटे, प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्ट करेगी इससे भी ज्यादा। और इसको हम उतार के फेंक सकते हैं शर्ट को तो, लेकिन स्किन को रिमूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो नाते रिश्तेदार हैं वो मच बेटर हैं बजाय दूसरी चीजों के। इस तरीके से हमें कहानियों को पढ़ना है, उन्हें अपने साथ कोरिलेट करना है, उनसे मैसेज लेते हुए मैसेज आगे पास ऑन भी करना है। अगर उसे अपने तक रखते हैं तो भी कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, ये जो कहानियां हैं ये आपके बच्चों की इतनी हेल्प करती हैं उन्हें सोशल बनने में, उन्हें ग्रामर सीखने में, उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स को प्राप्त करने में, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और इन्हीं कहानियों के माध्यम से आपका कॉम्प्रिहेंशन भी किया जाता है। क्लोज टेस्ट तो आपने देख ही लिया है। इसी के ऊपर आपसे एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, यानी वोकैबुलरी भी तैयार हो सकती है। अगर मैं इसके अंदर इडियम्स करवाऊं तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इतने इडियम्स बन सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा इन अ नटशेल, इन शॉर्ट, कि आप इनको बारीकी से स्टडी किया करो और इनको की बार बार प्रैक्टिस किया करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।